जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। थैंक यू। देखिए, बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि असली वाला इस्लाम, असली वाली शरीयत लागू कीजिए, वो जिसके लिए आप बदनाम हुए थे वो मत कीजिए। कमाल है, तालिबान को इस्लाम नहीं मालूम, अलकायदा को इस्लाम नहीं मालूम, वहां आईएसआईएस को, बगदादी को इस्लाम नहीं मालूम, उधर बोको हराम को इस्लाम नहीं मालूम, इधर अल शबाब को इस्लाम नहीं मालूम, लश्कर तैयबा को इस्लाम नहीं मालूम, हिजबुल मुजाहिदीन जैशे मोहम्मद को इस्लाम नहीं मालूम, सारा इस्लाम फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को मालूम है असली वाला। ये क्या नाटक है, क्या पाखंड है ये? सबसे पहले घबराना नहीं। जवाब दीजिए इरफा जी। अंजना जी, मैं जवाब, पहली बात, अब्दुल कलाम आजाद जी जो थे हमारे देश के सबसे, मुझे लगता है, चहीते प्रेसिडेंट थे। वो भी एक मुसलमान थे और उनको भी इस्लाम मालूम था, वो भी एक इस्लाम होता है, लेकिन आप नफरत वाले लोग नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि तालिबान के लोग जो है महिलाओं के साथ, जी, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। महिलाओं के, आप जवाब ले लीजिए सुशील पंडित जी। मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं टोका। थोड़ी तमीज वापस दिखाइए। अब्दुल कलाम आजाद जी जो थे, जी, अब्दुल कलाम आजाद जी जो थे, बोलने तो दीजिए प्लीज। ऐसे क्या बोले जा रहे हैं आप? ऐसे तो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इन्होंने बात करी कि तालिबान जो है महिलाओं के साथ, मुसलमान महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। तो मैं इनको कहना चाहती हूँ, जो सीएए का कानून लाया था और जब हर टीवी चैनल पे बैठ के आप ही ने तालियां बजाई थी, तब क्या हमने ये नहीं कहा था कि मुसलमान भी कभी कभार प्रतिष्ठित होते हैं, मुसलमानों के साथ भी कभी अत्याचार होता है? इस सीएए कानून से मुसलमान महिलाओं को बाहर मत कीजिए। हमारे देश में दिल्ली से मुसलमान महिलाएं डिपोर्ट हुई, आप आज टीवी पे बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं मुसलमान महिलाओं के लिए। नहीं साहब, आपसे नहीं चाहिए। में रखिए उनको। टॉपिक कहीं से कहीं पहुंच रहा है। एक सेकंड, टॉपिक कहीं से कहीं पहुंच रहा है। माजिद हैदरी, मैं आ रही हूँ। माजिद हैदरी, क्यों इतनी मोहब्बत हुई जा रही है? एक सेकंड, ये जो इतने सारे हम नवाज निकल रहे हैं तालिबान के, एक सेकंड, सबकी आवाज नीची कर दी। माजिद हैदरी, इतने सारे हम नवाज निकल रहे हैं तालिबान के, इसका क्या मतलब है? हक्कानी और उसका जो भी करा धरा है वो क्या हमें पता नहीं है? क्या पता नहीं है कि पाकिस्तान के आईएसआई की लिस्ट पर ये तमाम वहां पर मंत्री और प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? कहीं दीप जले कहीं दिल। माननीय संबित पात्रा जी, कितनी विडंबना की बात है कि जब हमारे अखंड भारत के वासी तालिबान खुशी मना रहे हैं, हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, हम वही पुराना राग आराप रहे हैं, वही हम रोना रो रहे हैं कि वहां पे शरीयत का कानून आ रहा है, वहां इस्लामिक जब आरएसएस क्यों आए हैं? देखिए संबित जी, आपने जब बोले, मैंने तो बात नहीं की, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, मैं सजेशन दे रहा हूँ भाई मेरे, आपने ये अमेरिकन ड्रेस क्यों पहन लिया, यही पूछ रहा हूँ। गोल्डन टाई। डॉक्टर साहब, मैं अपने कपड़ों पर भी आऊंगा, आपके वस्तुओं पर भी आऊंगा, मुझे अपना पक्ष पूरा कपड़े पे नहीं, मैं नाराज हो जाएंगे तालिबानी भाई आपको इस ड्रेस में देखेंगे तो। गजब बेइज्जती है। नहीं सर, कोई बात नहीं। देखिए जब आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन तालिबान ने वहां पे इस्लामिक राष्ट्र बना दिया तो प्रॉब्लम है। वैसे अंजना जी, कहां से बोल, अफगानिस्तान में तो नहीं बैठे हैं कहीं ये? डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ी सी तमीज थोड़ी सी तहजीब दिखा दें। लखनऊ के इलेक्शन आने वाले, प्यार से पूछ रहा हूं, अफगानिस्तान पे ये सीढ़ियां कहाँ की हैं? ये सीढ़ियां ऊपर अफगानिस्तान। एक बार संबित जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। संबित जी बात पूरी होने दीजिए। माजिद हैदरी, चलिए माजिद हैदरी, आपको अफगानिस्तान में खुशी दिख रही है? समझ ही नहीं आ रहा है। भाग रहे हैं लोग, अपने बच्चों को, सैनिकों को महिलाएं दे रही है, आपको खुशी दिख रही है? अपनी ही महिलाएं जो विरोध कर रही थी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की दखल अंदाजी के खिलाफ, उन पर गोलियां बरसाई। संबित पात्रा जी को दिख रही है। जी मैडम, यहाँ पर भी महिलाओं के खिलाफ बहुत कुछ होता है। दलित आपको इंडिया और अफगानिस्तान एक लग रहा है? उसका शव योगी सरकार ने डीजल से जलाया था, तालिबान ने किसी महिला का शव डीजल से नहीं जलाया। योगी सरकार और तालिबान एक लग रही है, कमाल की बात है। कमाल की बात है। आपको अगर इस देश में आपको लगता है कि इस देश के लोग आपके ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आप कहां बैठे हैं,
कहीं अफगानिस्तान तो नहीं चले गए हैं, कुछ जी, दिन आप वहां मुझे गुजारने अपनी के बात लिए। पूरी नहीं करने दे आपको रहे, आप योगी मुझे सरकार और डरा नहीं रहे हैं, आप मुझे डरा ये रहे मैं हैं तो बार-बार। उत्तर प्रदेश की जनता को बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता, आप सुनिए जरा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनिए, ये कह रहे हैं योगी जी और बरादर और हक्कानी ये सब एक हैं। आप सोचिए जरा, ये तो इनकी सोच है। की बात, आप मेरी बात भी सुनिए। मेरे यूपी के भाइयों, देखिए मैं आपको कह रहा हूं, जो दलित लड़की थी ना, जब उसका आप शव बोलिए, जलाया यूपी के गया भाइयों को जंगल में, संबोधित करिए। तालिबान ने किसी का नहीं जलाया, तालिबान ने वहां पे कोई नामकरण चेंज नहीं किया। तो आप तालिबान का राज लाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? आपको इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में तालिबान का राज आए? यही कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी पार्टी की यही इच्छा है? एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में तालिबान का राज आए, वापस टॉपिक पर शरिया का राज आए। माजिद, अब शरिया को मानेंगे तो वो तो टीवी पे भी नहीं बैठने से मना करते हैं, दाढ़ी लंबी होनी चाहिए। मैं वही आपको बताता हूँ मैडम। वहां पे महिलाओं के, एक सेकंड, विमेन वेलफेयर जो मंत्रालय था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। मजाक चल रहा है क्या? और आप उनके लिए ताली ठोक रहे हैं। कुछ आपको मैडम, मैं आपको बताता हूँ शरीयत में कितने फायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सऊदी अरब में शरीयत का कानून है, वहां पे कंपेयर टू अमेरिका 10 टाइम्स कम क्राइम होता है। अमेरिका में 10 गुना ज्यादा क्राइम होता है, सऊदी में कम क्राइम होता है, क्योंकि वहां पे शरीयत है। जब हमारे देश में सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई, हम लोग यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, सोचिए जरा अंजना जी, शरीयत वाले कानून इन लोगों को क्या प्रमोट हो रहा है? माजिद, महिलाओं के खेलने पर पाबंदी लग गई है, आप इस बात से खुश हैं? प्लीज, आप इस बात से खुश हैं? मैडम जब शरीयत का देश है ना, ड्राइवर घुसाए जा रहे हैं महिलाओं के, एक सीधा सवाल का एक तो सीधा जवाब दीजिए। ऑक्सीजन मिला, योगी जी को ऑक्सीजन मिला, फिर आ गए आप योगी पे। अब बहुत जल्दी आप गाय पर भी आएंगे। ऑक्सीजन दे क्यों रहे हैं आप? आप कार्बन बहुत जल्दी डाइऑक्साइड आप गाय दीजिए पर भी ना। आएंगे। एक सेकंड, आपको किसने कहा है? माजिद हैदरी, आपको किसने कहा ऑक्सीजन माजिद देने के लिए? हैदरी, आप कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए। बुर्का और घूंघट वापस लाइए देश में, बुर्का घूंघट हिजाब लाइए देश में कृपया करके। कम से कम बलात्कार की जो केसेस है वो कम हो जाएंगे हमारी देश। आप हिजाब चाहते हैं देश माजिद जी, मैं हमेशा सोचती थी कि आपकी जो भी निजी सोच हो, लेकिन आप मतलब पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन अब आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बहस में सिर्फ अंधेरा बिखेर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका सर। आवाज नीचे कीजिए। माजिद हैदरी, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर महिलाओं को जो आजादी है वो रहेगी हमेशा, और ये बुर्का जिसको पहनना है वो पहने, समझे? इसको थोपने की कोई हिमाकत ना करे इस देश में। शांति से बैठिए, अब हो गया आपका जितना बोलना था। आपका ज्ञान देख लिया हमने, पूरा उसका देख लिया सरकमफेरेंस। पता नहीं कहां कौन से भंवर में जीते हैं आप। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।